दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्मी बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आर्मी बीएससी नर्सिंग कोर्स की जो एडमिशन जो वैकेंसी होती है वो निकाली गई है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के आर्मी में बीएससी नर्सिंग कोर्स करके आप एक नर्स बनना चाहते होंगे। तो आज के वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आर्मी बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसकी हाइट क्या मांगी जाती है, क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, यानी कि XYZ जो भी डॉक्यूमेंट से लेके आपकी हाइट से लेके आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके जो भी रिक्वायरमेंट होती है आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आर्मी में आप नर्स बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आर्मी जो बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिग्री वैकेंसी है वो निकाल दी गई है और उसमें आपको करना ये होता है क्वालिफिकेशंस में तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th जो आपका होना चाहिए वो पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए और 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, यानी कि पीसीबी सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी यहाँ पे कंपलसरी आपका मांगा जाता है। इसके साथ साथ कम से कम 50% मार्क भी आपका इसमें आप 12th में होना चाहिए। तो ये सारी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ आती है वो ये होती है कि आपको फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ आर्मी बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों इसमें सबसे जो बेस्ट चीज़ हमने नोटिस किया है, मैंने देखा है कि इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, यानी कि स्टार्टिंग में बात की जाए तो आप 35 से 40 हज़ार रुपये कमा सकती हैं। वहीं अगर आपने 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया है तो आप 70 से 80 हज़ार रुपये भी मंथली की अर्न कर सकती हैं सिर्फ आर्मी में एक नर्स बन के। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है। तो आप इसे अगर आप करना चाहते हैं तो इसके अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों बात करें इसके लिए आपकी जो हाइट मांगी जाती है वो 152 सेंटीमीटर इसमें आपकी हाइट भी मांगी गई है। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 152 होनी चाहिए। और कुछ स्टेटों में आपकी हाइट वगैरह भी कुछ छूट दी जाती है, पर जो आपकी मैक्सिमम हाइट मांगी गई है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप बात करते हैं कि इसमें आपको सिलेक्शन कैसे मिलता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों अगर आप आर्मी बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास करना होगा। 12th आपका होना चाहिए पीसीबी और इसके साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका 12th में होना चाहिए और 50% मार्क आपका होना चाहिए। दोस्तों जैसे ही आप अपना 12th पास कर लेते हैं इसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें मांगा जाता है आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस। दोस्तों इसमें किया जाता है कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपना 12th पास करना होगा। 12th आपका पीसीबी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। इसके बाद आपको नीट एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। नीट एग्ज़ाम में अपना आप जैसे ही आवेदन करेंगे इसके बाद नीट एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना होता है और इसके बाद जो भी आपका नीट में मार्क आया होता है उसके हिसाब से आपको इसमें एडमिशन यहाँ पर मिला जाता है, यानी कि उसमें से कुछ स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उन स्टूडेंट को आगे के लिए प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप नीट एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है उसके बाद आप इंडियन जो भी आर्मी के लिए बीएससी नर्सिंग की जब एडमिशन के लिए वैकेंसी आती है तो उसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट के लिए जाता है। और अगर आप वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होते हैं इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए आपका 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, इसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद बात करते हैं कि आपका होगा टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, यानी कि इससे आपके क्वेश्चन भी किए जाएंगे, यानी कि आपका रिटन टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा जिसमें आपके 25 या 30 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 40 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 30 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा, जिससे बेसिकली आपको जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको लिया जाएगा आपका फिजिकल टेस्ट या फिर आपका फिजिकल टेस्ट के बाद जिसमें आपकी हाइट वगैरह मेजर की जाएगी फिजिकल में और पूरी तरह से आपका फिजिकल वगैरह वहाँ पे लिया जाएगा। फिजिकल के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू में भी आपको अच्छे से आपका वहाँ पे पूरी तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे जो रिलेटेड होंगे, आपके बायोलॉजी से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इंटरव्यू को भी अगर आपने क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका बहुत ही नॉर्मल होता है जिसे आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आपका टफ नहीं होता है इसमें मेडिकल। और मेडिकल को
जैसे आप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और आपकी बनाई जाती है मेरिट लिस्ट। यानी कि मेरिट लिस्ट आपका किस आधार पे होगा, ये आपका आधार पे होगा कि जैसे कि आपने नीट में कितना मार्क लाया है, वहाँ पे कितने ऐसे ऐसे सिलेक्शन लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, इसके बाद आपका मेडिकल, रिटर्न में आपका कैसा स्कोर था, सारी चीज़ों को कैलकुलेशन किया जाता है। इसके बाद आपको पूरी एक मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो भी आपका मेरिट आया रहता है उसके अनुसार आपको अलग अलग कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। आर्मी के कॉलेजेस जो भी होती हैं वहाँ पे डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलता है और वहाँ से अगर आप आर्मी कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग कोर्स को करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के बाद डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाती है एक नर्स की आर्मी में और वहाँ से आप बन जाते हैं एक आर्मी में नर्स। और नर्स बन के वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो सैलरी की वजह से बारे में मेंशन नहीं किया गया है, पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 35 से 40 हज़ार रुपये आप मंथली के अर्न कर सकती हैं। वहीं जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपने 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं एक आर्मी में नर्स बन के, तो आप मंथली के लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये मंथली के भी अर्न कर सकती हैं आर्मी में एक नर्स बन के। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और आज के इस वीडियो में आपको पूरी हमने जानकारी भी दे दी कि आर्मी जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगी जाती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।